श्रीपाद जी, आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गंदा तंत्र बाधा का प्रयोग है। आपकी आर्थिक प्रगति रुकी है, धन की समस्या बनी रहती है, आपको खेती के कामों में लाभ नहीं मिलता है, आपके घर में रोग पीड़ा बनी रहती है, अशांति रहती है, प्रगति नहीं हो रही है, काम करने का मन नहीं करता है, गंदा विचार मन में घूमता है, कामुकता वाला विचार, गंदा विचार, और कुछ कुछ देख के गलत गलत काम करवाता रहता है आपसे। कामुकता के चलते गंदा काम, गंदी हरकत करवाता है, दिमाग में हमेशा गंदी चीजें घूमती है। दारिद्रता के चलते अकेलेपन वाली स्थिति बनी है। पूर्व में विवाह हुआ था, टूट गया, उसके बाद अब विवाह नहीं जुड़ पा रहा है। आपके माताजी के ऊपर तंत्र बाधा था, वो अकाल मृत्यु का कारण बना, तथा पिता के ऊपर पागल बनाने वाला तंत्र है। दिमाग घुमा रहता है, सनक जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बनती नहीं है किसी से। भाई का भी जो है विवाह के ऊपर ही प्रभाव पड़ा, पत्नी से अलग होने वाली स्थिति बनी, अलग हो गया, पर उसको एक ये भी चक्कर लग गया है। आपका जो भाई है, भट्टी वाला चक्कर है उसके ऊपर, समझ गए? पीता था, पत्नी को मारता था, गाली देता था, इस वजह से और शराब पीने के चलते आपके भाई के अंदर पुंसकता भी उत्पन्न हो गई थी। नपुंसकता उत्पन्न होने की वजह से और गाली गलौज, कभी कभी हाथ उठाना, इस वजह से पत्नी अलग। यह लिखा है, जोताबाई के ऊपर तंत्र बाधा है, पुतला बनाकर शरीर में रोक दिया जा रहा है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, पेट में दिक्कत है, पाचन तंत्र पूरा कमजोर हो चुका है, पूरे हाथ पैर में जो है कमजोरी है, कपकपी है, और कपकपी के साथ तेज दर्द होता है, पकड़ने से भी उसे दर्द होता है, छूते हैं ना तो भी दर्द होता है, चीखने रोने लगती है, ठीक होने में देरी लग सकती है, पर चिंता ना करें, ठीक है, कृपा होगी। जालिंदर जी, आपके घर में बहुत ज्यादा संकट है, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट है, रोग पीड़ा बनी रहती है। आपके माता के ऊपर बहुत खतरनाक तंत्र प्रयोग हुआ था, तंत्र के चलते आपके भाई बहनों में से, मतलब आपके माता को जो है टोटल 18 बच्चे हुए थे, बराबर है, 18 में से 14 बच्चों की मृत्यु हो गई, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आपके माता ने वंश बचाने का प्रयास किया, वंश बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे मरते थे, तड़प तड़प के मरते थे, और आवाज ऐसे अलग निकालते थे जैसे इंसान जैसी नहीं, कभी भूत जैसी, कभी जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो उस जैसे, और जो है अजब सा रंग बन जाता था, समझ नहीं आता था, बीमारी नहीं, जैसे मानो कोई उनका गला दबा रहा हो या पेट को ऐसे निचोड़ रहा हो अंदर से, इस तरह से। अब वो मारक तंत्र आपके ऊपर हावी हो गया है और आपको मारना चाहता है, क्योंकि अब आपका नंबर लगा हुआ है, क्योंकि ये जो तंत्र है कटा नहीं, रुका नहीं, लगातार आपके जो है 14 भाई बहनों को मार दिया, अब आपके ऊपर हावी है, अब आपका नंबर लगाया हुआ है। शरीर में क्या होता है, रोग है, दर्द है, चुभन है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और डर लगता है, और ऐसा लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा, सही है, दिमाग सुन्न जैसा हो जाता है, भूल जाते हैं। जो पित्र है, उन पित्र में जो है कुल 17 पित्र है जो कि प्रेत बन चुके हैं, 17 लोग, और 17 में से तो 14 आपके ही भाई बहन है, समझो 14, और 3 अलग है, बुजुर्ग है। वो जो मेरी एक दादी गुजर गई थी, टोटल 3 लोग है, बुजुर्ग है। अब ये सबको परेशान कर रहा है, घर में भूत प्रेत घूमते हैं, कला क्लेश, मतलब मन मुटाव होना, बहस हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, धन नहीं टिकता है, प्रगति नहीं हो रही है, दर्द रोग शरीर में बना रहता है, चर्बी की गांठें शरीर में बन रही है, शरीर में ऐसे रेंगता रहता है, गोल गोल घूमता है, तथा सांप की तरह सपने आते हैं, एक चुड़ैल दिखती है जिसकी लंबे लंबे दांत है, पतली सी कमर है, पतली सी है, सुंदर है, बस उसके दांत लंबे लंबे हैं, समझ गए? देखा था मैंने उसको सपने में, तो मैं पेशाब कर दिया था।